हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रेंड्स अनुच्छेद से रिलेटेड 100+ एमसीक्यू। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। तो जो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित जो संविधान था उस समय कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो वह है 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो जो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है वह 448 है। कितनी धाराएं हैं, तो 448 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया, अभी बताया कि भारत को क्या कहा गया, तो राज्यों का संघ कहा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, तो वह करता है अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 क्या करता है, तो मूल अधिकार जो है वह प्रदान करता है भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, तो वह करता है अनुच्छेद 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है वह अनुच्छेद 17 करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है वह कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, तो 19 फर्स्ट में दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। चाहे अनुच्छेद 19 का कहिएगा, चाहे ए कहिएगा, चाहे फर्स्ट कहिएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत शोषण से संबंधित है वह कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 24 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो अल्पसंख्यकों के हितों की जो व्यवस्था की गई है वह अनुच्छेद 29 में की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है यह अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था 51A को। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा की गई है 51A में की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये अनुच्छेद 53 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? जो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है ये अनुच्छेद 63 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? ये अनुच्छेद 75 में वर्णित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 जो है ये मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम जो है वह निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 76 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो जो 2 अधिवेशनों के बीच जो 6 माह के अंतराल का जो अनिवार्यता का उल्लेख करता है वह अनुच्छेद 85 करता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वह किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करेगा? तो वह अनुच्छेद 85 के तहत जो है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान हुआ है? वह अनुच्छेद 108 के तहत हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के जो विषय में प्रावधान किया गया ये अनुच्छेद 108 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो भाई किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भाई कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 3 और अनुच्छेद 148 6। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श ले सकता है ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये अनुच्छेद 137 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवध कर होगी? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 141 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो भाई कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 245 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र के पास हैं, किस अनुच्छेद में कहा गया? तो 248 में। ठीक है, इसका वर्णन 248 में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो भाई अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद 249 है जो विधि प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 253 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? जो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दे सकती है? तो 256 के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो अंतर्जातीय परिषद का गठन किया गया है ये अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है ये बताया गया, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 300 का के तहत बताया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है ये संवैधानिक अधिकार ही है। कौन से संशोधन के द्वारा? तो 93 संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये पहले मौलिक कर्तव्यों में शामिल था, बाद में उसे हटाकर ये संवैधानिक अधिकार की सूची में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 311 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं में संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 311 के तहत।
ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315 के तहत। किसके तहत? तो अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। 312 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये किससे संबंधित है? तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है 320 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 320 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो जो निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 324 में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए जो प्रावधान किया गया है ये संविधान के अनुच्छेद 331 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो ये अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी। तो ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और इसकी लिपि कौन सी होगी, तो वह देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया। तो किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया, तो अनुच्छेद 343 में ही है। ठीक है, भाषा से रिलेटेड अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो आप लोग 343 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 352 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, किन स्थितियों में, तो जो बाहरी आक्रमण होता है सशस्त्र विद्रोह हो जाने के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है ये अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपात होता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और ये किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, किसमें है, तो 352 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 368 में दिया गया। ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। ठीक है, तो किसके संबंध में है 368, तो ये संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद के संबंध में है 368, आर्टिकल 368। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो वह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई। तो जम्मू कश्मीर को 370 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 370 के तहत जो है विशेष स्थिति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया। तो जो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध प्रावधान किए गए ये अनुच्छेद 371 का के तहत किए गए।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो 370 जो है ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो 356 के तहत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? जो 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध है किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, 371 जी में शोधन किया गया है, ये मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? जो ये उपाधियां दी जाती हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये अनुच्छेद 350 ए में वर्णन किया गया है कि यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य जो है शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। जैसे भारत की मातृभाषा क्या है? तो हिंदी। ठीक है, तो हिंदी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया है, ये कौन से अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद है 14 से 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। जो समता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन में संबंधित है वह अनुच्छेद 51 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह, इसमें संघ का दायित्व बताना है क्या है 355 के तहत? तो इसका दायित्व है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तो राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी गई थी? ठीक है, तो आपको बताना है कि जब किसी भी अध्यादेश को बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति जो होता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सलाह देता है? तो ये अनुच्छेद 123 में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो ये जो राष्ट्रपति ने जो अनुरोध किया था ये अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ये फ्रेंड्स वर्णित किया गया है अनुच्छेद 258 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये किसमें कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उन्हें खाने या कारखानों या फिर ऐसे जो कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं वहाँ काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया, ये कौन से हैं? तो समानता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हम आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो जो बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का जो वर्णन किया गया है ये अनुच्छेद 355 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि जो भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि दी गई है वे कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा आप लोग, ऑप्शन में किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, ये गलत बात है, ये ऑप्शन फर्स्ट राइट नहीं होगा। सेकंड कहता है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, हाँ किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कर सकेगी, ये भी बात सही है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, स्वायत्त परिषद की स्थापना नहीं कर सकती। तो ऑप्शन हमारा राइट होगा 2 और 3। 2, 3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो जो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 148 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ठीक है, ये कथन दिया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो ये अनुच्छेद 48A में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो 333 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भाई कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो 21 अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो वह भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो वह 360 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो नए राज्य का प्रवेश या फिर स्थापना किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार है वह सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32। ठीक है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 169 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे फ्री। तो फ्रेंड्स ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रखे गए थे और अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, स्पेशली अगर हमारी मेहनत पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना हो सकता है फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।